मैं ज्योतिर्विद डॉक्टर गजेंद्राचार्य, प्रकाशक विशाल ज्योतिष कार्यालय 37/3 बोध गया मठ, बैजनाथ कामाख्या वाराणसी से यूट्यूब चैनल के माध्यम से अपने सभी सब्सक्राइबर लोग के लिए तथा संपूर्ण देशवासियों को ज्योतिष शास्त्र का विशेष ज्ञान प्राप्ति हेतु अपनी 25 रचनाओं में यह स्वर्णिम रचना बृहद ज्योतिष रहस्य है, जो कि 5151 पृष्ठों में शुद्ध हिंदी भाषा में 5005 कुंडलियों से युक्त 5 खंडों में विभक्त है। इस ज्योतिष महाग्रंथ बृहद ज्योतिष रहस्य को इतनी कलम अर्थात 525 कलम से मेरे द्वारा रचना हुई है। आज आप लोगों को जन्म कुंडली के द्वादश भाव में चंद्र और राहु ग्रह को बैठने का फल स्पष्ट शब्दों में वर्णन करने जा रहा हूं। जन्म कुंडली के द्वादश भाव में चंद्र और राहु के मेल से जातक त्यागी प्रवृत्ति वाले होते हैं। किसी भी विद्या व शास्त्र हो अथवा किसी व्यक्ति विशेष का गहन अध्ययन ये जातक अत्यधिक रूप से करते हैं। समयानुसार कार्य सदैव करना, स्वजनों के कारण मन अशांत रहना, व्यय बिल्कुल कम मात्रा में करना, वचनबद्धता और ध्यानाकृष्ट करने वाले तथा सभी जनों के विश्वासी ये होते हैं। साथ ही अधिक से अधिक धन इन्हें यदि कोई बिना परिश्रम किए किसी भी समय देने का प्रयास करे तो ये जातक ये दोनों ग्रहों के प्रभाव से कदापि स्पर्श भी उस धन को नहीं करेंगे। यदि द्वादश भाव में राहु के साथ उच्च ग्रहों का मेल हो अथवा मंगल भी बैठे हों तो अशुभ फल राहु देने लगता है। कभी कभी नीच ग्रहों की दृष्टि पड़ने पर यहाँ चंद्र मंदे हो जाते हैं, जिसके कारण जातक को शारीरिक कष्ट के अलावा पारिवारिक कलह व व्यर्थ की चिंताओं में डूबने पड़ते हैं। बजरंग बली के पास जाकर नित्य सायंकाल में तिल का तेल से और कड़वा तेल से मिट्टी का दीपक जलावें। रुई की बत्ती अथवा सफेद कपड़े की बत्ती निश्चित ही होनी चाहिए। यह विधि जातक को 1.25 वर्ष तक नियमित रूप से करनी चाहिए। और यह भी स्पष्ट शब्दों में आप लोग जान सकते हैं कि जन्म कुंडली के एकादश भाव के स्वामी शनि ग्रह हों और पंचम भाव के स्वामी चंद्रमा हों तो द्वादश भाव स्थित चंद्र और राहु के प्रभाव से जातक लाभकारी व्यक्ति अवश्य होते हैं। लाभ की संभावना इनकी प्रत्येक कार्यों में रहा करती है। धन का अभाव रहने पर भी मानसिक तनाव इन्हें कम होना स्वाभाविक बात है। और पुत्र सुख जातक को अवश्य होता है। पुत्र के कार्यों से प्रसन्न रहने वाले होते हैं। इनकी 2 पुत्र होते हैं। इनकी भावनाओं को समझने वाले दोनों पुत्र होते हैं। और संतान सुख जातक को सभी अवस्थाओं में मुख्य रूप से अंत अवस्था में विशेष रूप से होना ज्योतिषीय दृष्टिकोण से स्पष्ट है। और जन्म कुंडली के कर्म भाव के स्वामी गुरु बृहस्पति हों तथा मातृभाव के स्वामी बुध ग्रह हों तो द्वादश भाव स्थित चंद्र और राहु के प्रभाव से जातक कर्महीन व्यक्ति नहीं होते हैं। इनकी कर्मनिष्ठता के कारण प्रत्येक जन सहयोगी जन बाहरी क्षेत्र में व कर्म क्षेत्र में प्रसन्न रहा करते हैं। इनकी बुद्धि अच्छी होती है, सबके सुख देने की भावनाओं से युक्त रहा करते हैं। इनके विचारों में उत्कृष्टता भरी हुई रहती है। इन्हीं के समान इनकी माता का भी ज्ञान रहना स्वाभाविक है। इनकी माता भी लक्ष्मी स्वरूपा होती हैं और धन संपदाओं की कमी किसी भी काल में उन्हें नहीं होती है। इस जातक के साथ अच्छा व्यवहार रहना सभी अवस्थाओं में स्पष्ट है। शारीरिक कष्ट होने पर मानसिक तनाव भी उन्हें कम होना स्वाभाविक है। और जन्म कुंडली के भाग्य भाव के स्वामी मंगल ग्रह हों तथा धन भाव के स्वामी भी मंगल ग्रह हों, अर्थात मेष राशि का धन भाव हो और वृश्चिक राशि का भाग्य भाव हो तो द्वादश भाव स्थित चंद्र और राहु के प्रभाव से जातक का भाग्य सही समय पर उदय होता है, लेकिन अस्थायी रूप से धनोपार्जन करने वाले होते हैं। फिर 4 या 5वें वर्ष के उपरांत जातक का स्थायी रूप से भाग्योदय होता है। उसके बाद अधिक दिनों तक जातक धनोपार्जन करने में अभिरुचि रखने वाले होते हैं। विशेष धन की आवश्यकता इनको होती है।
इनके मन में बहुत अधिक आगे बढ़ने की क्षमता होती है और वृद्धावस्था में भी जातक धनोपार्जन प्रेम पूर्वक स्वेच्छा से करने वाले होते हैं। धन का अभाव इनको नहीं होता है। पारिवारिक के क्षेत्र में कुछ मानसिक परेशानी रहा करती है, जिसके कारण धन का अपव्यय जातक को होता है। और जन्म कुंडली के सप्तम भाव के स्वामी बुध ग्रह हों तथा लग्नेश गुरु बृहस्पति हों तो द्वादश भाव स्थित चंद्र और राहु के प्रभाव से जातक का दाम्पत्य जीवन अच्छा ही व्यतीत होता है, लेकिन मध्यावस्था आने पर जातक को कुछ मानसिक परेशानी पारिवारिक क्षेत्र में हुआ करती है। धन संपदाओं का अभाव भी शारीरिक कष्ट में धन का अपव्यय होने से होना भी स्वाभाविक है, लेकिन अंत अवस्था जातक का सुखमय ही रहता है। पारिवारिक क्षेत्र में सुख शांति बने हुए रहते हैं और धन की अधिकता भी जातक की पुत्र जनों में रहा करती है। अंत में फिर यह आप लोग जान सकते हैं कि जन्म कुंडली के पराक्रम भाव के स्वामी शुक्र ग्रह हों तथा रोग व शत्रु भाव के स्वामी सूर्य ग्रह हों तो द्वादश भाव स्थित चंद्र और राहु के प्रभाव से जातक पराक्रमहीन व्यक्ति नहीं होते हैं, पराक्रम की भावनाओं से युक्त रहा करते हैं। सामाजिक क्षेत्र में प्रतिष्ठा प्राप्त होती है। इनके विचारों के अनुकूल चलने वाले बहुत लोग होते हैं। परिवारजनों में भी एकता इनके कारण बनी हुई रहती है। मित्र सुख जातक को कभी कभी ज्यादा होता है, लेकिन मित्र जनों पर ज्यादा विश्वास करने की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि जातक के विचारों से कभी भी मतभेद रहना मित्रजनों में भी स्वाभाविक है, जिससे धन की प्राप्ति में व्यवधान होना भी स्वाभाविक है। और अंत में फिर आप लोग जान सकते हैं कि जन्म कुंडली के अष्टम भाव के स्वामी शुक्र ग्रह हों और व्यय भाव के स्वामी शनि ग्रह हों और इसी भाव अर्थात द्वादश भाव में चंद्र और राहु बैठा हो तो अवश्य ही जातक को धन की आवश्यकता किसी भी काल में ज्यादा रहा करती है। पारिवारिक क्षेत्र में धन संपदाओं की कमी नहीं रहने पर भी मानसिक तनाव जातक को बना हुआ रहता है। और जन्म कुंडली के नीच भावों में यदि शुभ ग्रह बैठे हों और उच्च भावों में पापक ग्रह बैठे हों तो द्वादश भाव स्थित चंद्र और राहु के प्रभाव से जातक को कुछ शारीरिक कष्ट की सामना करनी पड़ती है। मानसिक तनाव भी होता है, आर्थिक तंगी भी होती है, लेकिन भगवान शिव की आराधना जातक नित्य दिन किया करे। मुख्य रूप से सोमवार को भगवान शिव की आराधना अवश्य ही जातक को करनी चाहिए और शिव चालीसा का पाठ करने से भगवान शिव की प्रसन्नता प्राप्त होगी। हनुमान चालीसा का भी पाठ करना चाहिए जातक को, हनुमान अष्टक का पाठ करना चाहिए। मंगलवारी व्रत रखने से भी मनोवांछित फल प्राप्त हो सकता है। राहु की भी शांति करा देनी चाहिए और भगवान गणेश की आराधना प्रत्येक बुधवार को करने से शारीरिक मानसिक तथा आर्थिक सुख प्राप्त होना ज्योतिषी दृष्टिकोण से स्पष्ट है। और अंत में फिर इस ज्योतिष महाग्रंथ बृहद ज्योतिष रहस्य को आप लोग अपने अपने घरों में मंगवा लें। इसको विद्यालय, महाविद्यालय और विश्वविद्यालय में भी रखा जा सकता है। पाठक जन इसकी अध्ययन करेंगे, इसका अध्ययन करेंगे तो अवश्य ही अनेकों जन का कल्याण इसके द्वारा कर सकते हैं। ज्योतिष शास्त्र का बृहद ज्ञान प्राप्त होगा। ज्योतिर्विदों की भांति आत्मज्ञान प्राप्त होने से अभिष्ट फल की प्राप्ति भी मिल सकती है, भगवान शिव की कृपा प्राप्त हो सकती है। और हम प्रकाश की कार्य करते हैं। यहाँ से हिंदी का पुस्तक आप लोग प्रकाशित करा सकते हैं, संस्कृत का पुस्तक प्रकाशित करा सकते हैं, इंग्लिश का भी बुक प्रकाशित करा सकते हैं। हमसे सीधा संपर्क आप लोग करें। पहला संपर्क का नंबर है जो मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9451228747 और दूसरा नंबर है जो मेरा पेटीएम नंबर है 8840761792। और आप लोग के संज्ञान में हम दर्शाना चाहते हैं कि अपनी 25 रचनाओं में जो मेरी 18वीं रचना वाक्योपदेश है 3333 वर्णानुक्रम उपदेशात्मक वाक्यों में उसका एक एक वाक्य इंस्टाग्राम पर हम ज्योतिष महाज्ञान अकाउंट है उसमें डालते हैं।
वीडियो बनाकर आप लोग अवश्य ही हमारे वीडियो को देखें, आत्मज्ञान प्राप्त करें। और फेसबुक पर भी हमारे सभी वीडियो को आप लोग देख सकते हैं। फेसबुक की आईडी है गजेंद्राचार्य ज्योतिर्विद। उस आईडी को आप लोग खोलेंगे तो अवश्य ही हमारी सभी वीडियो को प्रेम पूर्वक देखेंगे। और जो ज्योतिष महाज्ञान हमारा चैनल है यूट्यूब पर, उसको अवश्य ही आप लोग सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाना कदापि ना भूलें। हमारी सभी वीडियो को आप लोग शेयर करते रहें। भगवान देवाधिदेव महादेव काशी विश्वनाथ जी एवं माता अन्नपूर्णा जी की असीम कृपा आप लोगों पर बनी हुई रहे। आप लोग निरंतर नित्य दिन स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, अपने परिवार जनों के साथ मंगलमय तरीके से सुखमय जीवन व्यतीत करते रहें। और हमारे सभी वीडियो को आप लोग अवश्य ही देखते रहें, आत्मज्ञान प्राप्त करते रहें और सदैव प्रसन्न रहें। इसी शुभकामनाओं के साथ धन्यवाद।